बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ एक इंतहाई खौफनाक वाक़या, और अगर कहते हैं ना कि हमारी पुलिस काम नहीं करती, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि पुलिस ने जिस तरह से काम किया और इस केस के ऊपर जिस जांफिशानी से काम किया कि एक महीने के अंदर ये एक ऐसा केस था जिसको मीडिया पर तो इतना नहीं उठाया गया, और मैं कई दफ़ा समझती हूँ कि कुछ हमारी भी कोताही और गफलत होती है जिसकी बिना पर केस तवालत इख्तियार कर जाता है, और कई दफ़ा मुल्ज़िमान को वक्त से पहले पता लग जाता है कि उनके बारे में इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है, वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस केस को बड़ी जांफिशानी के साथ और बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम तक पहुँचाया गया, और एक महीने के अंदर अंदर मुल्ज़िम तक पहुँचा गया। लेकिन ये इतना एक शातिर मुल्ज़िम था, ये इस कदर ट्विस्टेड सी स्टोरी, ज़रा इसको सुनिएगा जलेबी की तरह, कि किस तरह से इसने पुलिस को पूरा एक महीना, पूरी पुलिस फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की इसको ढूंढने में लगी रही। बेसिकली मैं पहले बता दूं वाक़या क्या है। ये वाक़या जो है गुज़िश्ता माह जुलाई का है, और तीन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, जिनमें से दो बच्चियां जो है ये जाबाक होती हैं। ये 3 जुलाई को पिछले महीने सदर छावनी रेलवे क्वार्टर में एक 10 साल की बच्ची जो है वो सौदा लेने के लिए दुकान जाती है, और कुछ देर के बाद उसकी नीम बरहना लाश मिलती है। उसके बाद दूसरा रेप का वाक़या जो है 10 जुलाई को गुलबर्ग के इलाके में पेश आता है, जहाँ पर एक 5 साल की बच्ची को निशाना बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये बच्ची जो है ये ज़िंदा बच जाती है, मुल्ज़िम को नहीं पता था कि वो ज़िंदा है, लेकिन इस बच्ची के पैम्पर से DNA जो है वो मिल जाता है, और इस तरह से उसका रेप जो है वो साबित होता है। फिर उसके बाद तीसरा वाक़या जो है ये 17 जुलाई को पेशावर सदर में ही कालीबाड़ी के इलाके में पेश आता है, जहाँ पे 7 साल हिबा के साथ उस वक्त पेश आता है जब वो दुकान पर अपने नाना को दोपहर का खाना पहुंचाकर घर वापस लौट रही होती है। मुल्ज़िम ने बच्ची को निशाना बनाया, और उसके बाद कत्ल करने के बाद लाश जो है वो एक खाली प्लॉट में फेंक दी। अब ये वाक़या जो है ये पूरे महीने में ये 3 जो वाक़यात पेश आते हैं, उसके बाद इसी महीने के अंदर 27 जुलाई को ये मुल्ज़िम जिस तरह से पकड़ा जाता है, इस बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर शातिर मुल्ज़िम था। और ये बाकायदा नॉवेल्स और मुख्तलिफ किरदारों से मुतासिर था, मूवीज़ से मुतासिर था, और उनको देखते हुए ये अपने भेस बदलता था, और किस तरह से शहर के जो पूरे CCTV कैमरास हैं उनको सामने रख कर भी ये शख्स पकड़ा नहीं जा रहा था, और किस तरह से एक 6 सेकंड की वीडियो ने इस मुल्ज़िम तक पहुंचाया पुलिस को। एक बड़ा ही हैरान कुन और पुरस्रार ये वाक़या है। इसको आप ज़रा पूरा सुनिएगा कि हुआ बेसिकली इसके अंदर क्या है। बेसिकली ये पेशावर में ये इसको पकड़ा गया है, और उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊं कि एक व्हाट्सएप पर इनको DNA मौसूल होता है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, और उसके बाद फाइनली वो सुख का सांस लेते हैं कि जिस शख्स को उन्होंने वाकई 25 रोज़ के बाद पकड़ा है वो वाकई मुल्ज़िम है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में एक 6 सेकंड की वीडियो है जिसकी मदद से कत्ल और रेप का मुल्ज़िम जो है वो गिरफ्तार होता है। अब इसकी पूरी स्टोरी ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी ही दिलचस्प इस लिहाज से कि पुलिस ने कितनी जांफिशानी के साथ, दिलचस्प का लफ्ज़ शायद गलत होगा, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस कदर मोर सनसनीखेज़ आए इस पूरे वाक़े के अंदर, किस तरह से पुलिस जो है इस मुल्ज़िम तक पहुँचती है। अब क्या होता है, पेशावर कैंट एरिया में शर्की जो रेलवे कॉलोनी का थाना शर्की है, उसमें रात 10 बजे की FIR दर्ज हुई। ये 11 साल साहबजादी के हवाले से नज़ीर अहमद की जो बेटी थी वो नस्वार लेने के लिए वालिद के करियाना स्टोर पर जाती है, लेकिन देर हो जाती है, घर नहीं लौटती, घर वाले परेशान होते हैं, मानूर की तलाश होती है। थोड़ी देर के बाद मालूम होता है कि किसी ने उसके गले में फंदा डालकर उसे कत्ल कर दिया और नीम बरहना हालत में उसे छोड़कर फरार हो गया। अब लगता तो यही है कि ये बाद नज़र में एक बच्ची से ज़्यादती का केस है, लेकिन अब जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इर्द गिर्द के CCTV कैमरास को देखा जाता है, लेकिन कामयाबी नहीं होती। एहतजाज होता है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद गुलबर्ग में एक और 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन बच्ची बच जाती है। बच्ची का तिबी मुआयना किया गया, उसके पैम्पर से मुल्ज़िम का DNA मिला, एक CCTV फुटेज मिली, लेकिन मुल्ज़िम ने पूरी वारदात में चेहरा कपड़े से ढांप रखा था। अब जदीद तकनीक से मदद लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन वारदात के वक्त इमारत में कोई मोबाइल जो है फ़ोन नहीं था। ये शख्स इतना शातिर था कि ये जदीद टेक्नोलॉजी यानी फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता था जब वो वारदात पर होता था। अब CCTV कैमरा में सिर्फ इतना नज़र आ रहा था कि मुल्ज़िम 10 जुलाई को 10:47 पर बच्ची को एक इमारत के तहखाने की तरफ लेकर जा रहा था। मुल्ज़िम की पुश्त थी कैमरे की तरफ, मुल्ज़िम के जिस्म का ज़ेरी हिस्सा यानी सिर्फ बायां पैर नज़र आया था, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अब 11 बजे के लगभग वो अकेला तहखाने से बाहर आता है, और बच्ची उसके बाद बाहर निकलती है, यानी कि मुल्ज़िम जो है बच्ची को मुर्दा समझकर छोड़ आया था, लेकिन बच्ची जिंदा थी। 6 सेकंड पेशावर पुलिस का कुल असासा है, सिर्फ 6 सेकंड। किस तरह से वही वीडियो वो बार बार देखते रहे, और आखिर में मुल्ज़िम के पैर यानी जूते ही बचे थे जिन पर तफ्तीश की गई। सारी तफ्तीशी टीम इस पर लगा दी गई, और गुलबर्ग में वाक़े इस इमारत के जितने भी CCTV फुटेज कैमरा थे उन्हें निकाला गया, और उसका जो एक वजूद का एक मुबहम सा जो खाका था उसको सामने रखा गया, उसके जूतों का बेसिकली पीछा किया गया। अब क्या होता है, मुल्ज़िम जहाँ जहाँ जाता था कहीं ना कहीं वो नज़र आ जाता था किसी न किसी CCTV कैमरे पे, और फिर KPK पुलिस ने
2000 घंटों पर मुहित सैकड़ों कैमरों की फुटेजेस देखी और फिर पेशावर पुलिस को मुलजिम हर्ष नगरी के करीब एक अंडरपास के करीब से गुजरता हुआ नजर आया, यानी कि उसका मुकम्मल खाका पहली बार वहां पे नजर आया। अब आगे क्या होता है, यहाँ से फिर उन्होंने कैमरों का पीछा किया क्योंकि अब उसका पूरा वजूद नजर आ चुका था, लेकिन चेहरा अभी भी मुबहम था। इन्हीं फुटेजेस में चलते वो काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स से मिलता है। मुलाकात से ऐसा लगता है गोया ये शख्स मुलजिम का सहूलतकार है। अच्छा, वो दोनों साथ साथ सफर करते हुए सदर तक पहुंचे और एक दुकान से उन्होंने हलवा पूरी खरीदी। इस शख्स के साथ कुर्बत देखते हुए इस मशकूक शख्स का फिर कैमरों के जरिए पीछा किया गया क्योंकि वो इस शख्स को जानता था। इसी दौरान पेशावर सदर में वाक़ काली बाड़ी में एक और बच्ची की लाश मिलती है, यानी कि वो तीसरा कत्ल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब 7 साल बच्ची को उस वक्त शिकार किया गया जब वो तंदूर से रोटियां लेने के लिए जा रही थी। अच्छा, पोस्टमार्टम किया गया तो पहले मुलजिम का डीएनए मैच हुआ, यानी कि वो जो पहला मुलजिम जो बच्ची के पैम्पर से डीएनए मिला था वही इधर भी मैच हो गया। अब पुलिस को बज़ाहिर एक सीरियल रेपिस्ट और किलर लग रहा था। अब उनको ये भी था क्या ये कोई मुनज़्ज़म गैंग है, मुलजिम क्या कोई जहनी मरीज़ है कि वो ख़ास तौर पे बच्चियों को ही निशाना बनाता है। बहुत से सवालात थे। अब इस एक मुलजिम की तलाश में 100 से ज़्यादा लोगों को शामिल तफ्तीश भी किया गया। अब ये सुनिए कि ये तफ्तीश जो है ये किस कदर एक डीप तफ्तीश थी। कभी वो किसी खातून गदागर से मिल रहा है और कभी वो बच्चियों पर हमलों की कोशिश करता दिखाई देता है। वो नाकाम हमलों की कोशिशें जिनमें बच्चियाँ बच जाती थीं, लेकिन ये अपना चेहरा ढका रखता था। डीएनए नमूने इसके इकट्ठे कर लिए गए थे। फिर वो लम्हा आया कि आखिरकार ये तमाम तर बादल छटे और ये मुलजिम जो है इसके मुबैना सहूलतकार जो है और मशकूक साथी जो है इनको एक जगह पर फ़ोन पर बात करते हुए देखा गया। अब जब फ़ोन पर बात करते देखा गया तो उसके करीब जो टावर था वहाँ से जियो फेंसिंग की गई। तमाम तर कॉल्स जो वहाँ पर थी, सड़क के बीचों बीच फ़ोन पर बात करने वाले नामालूम शख्स को शनाख्त किया गया। अच्छा, अब ये शख्स जो है ये निकला उमर हयात। पुलिस ने इसको हिरासत में लिया तो मालूम हुआ कि वो इस तमाम तर वाक़े से तो लाइल्म था, लेकिन मुलजिम की शनाख्त यहाँ से होती है जिसका नाम सुहेल उर्फ हज़रत अली उर्फ मलंग है और वो बेसिकली रहने वाला था पेशावर के नवाही इलाके सफ़ेद ढेरी का। अब ये 20 साल का मुलजिम है। सदर में ही ये ख़वातीन के कपड़ों पर जरी का काम करता था। आप देखिए, यानी कि जहाँ पे औरतों के कपड़े तैयार होते हैं, काम होता है, जरी का काम करता था और ये 15 बहन भाइयों में 13वें नंबर पर था। अब ये मुलजिम जो है इसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर दर की खाक छानी हुई थी और इतवार को उसकी छुट्टी होती थी और इतवार के रोज़ वो फिर ये वारदातें करता था। इस मुलजिम ने अपनी ही माँ को 2 बार मारने की कोशिश भी की थी। अच्छा, अब हिरासत में जब लेकर मुलजिम को पकड़ा गया और उसे बताया गया कि जिस बच्ची को उसने गुलबर्ग में अपने जुल्म का शिकार बनाया था वो ज़िंदा बच गई, तो आप जानते हैं कि इसने क्या कहा? बड़ी हैरत से बोला, अच्छा तो वो ज़िंदा है। अच्छा, अब इसके बाद उसने बताया कि वो जानबूझकर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था, मोबाइल रखता ही नहीं था, भेस बदलता रहता था जो कि उसने एक नॉवल से सीखा था। ताहम तीनों वारदातों में उसने जूतों का एक ही जोड़ा इस्तेमाल किया और उसके उन एक जूतों के जोड़ों से वो पकड़ा गया। अब पुलिस ने मुलजिम का डीएनए लाहौर में वाक़ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा और फिर इतवार बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के गुजरा, यानी कि पुलिस ने सही बंदे को हिरासत में लिया था, उनको पता लग गया और उनके मोबाइल पर जब रिपोर्ट आती है व्हाट्सएप पर तो इसका डीएनए उस डीएनए से मैच कर जाता है जो कि उस बच्ची से इनको मिला था। 27 जुलाई को गुज़िश्ता महीने की बात है। ये पुलिस जो है ये डीएनए रिपोर्ट उनको मिलती है और तस्दीक हो जाती है। यूँ आईजी खैबर पख्तूनख्वा को फ़ौरन खबर दी गई जो मुसलसल इस केस की निगरानी कर रहे थे और पेशावर पुलिस के लिए ये 3 जुलाई से 27 जुलाई के ये 25 रोज़ बहुत ही कठिन थे, लेकिन एक 6 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज ने जहाँ पर इस शख्स का जूता देखा जाता है और ये जूता बिलाखिर पुलिस को इस मुलजिम तक पहुँचाता है। तो माशाल्लाह आप देखिए कि हमारी पुलिस कितनी जाफिशानी के साथ काम करती भी है और नज़र भी आया और यहाँ पर किसी मीडिया ने इस मामले को इतना उठाया नहीं, इतनी हाइप नहीं बनी और ये गुज़िश्ता माह होने वाला वाक़या इस तरह से अपने अंजाम को पहुँचा और मैं कहूँगी बहुत ही वेल डन, ब्रावो हमारी केपी पुलिस के लिए जिन्होंने बड़ी जाफिशानी के साथ इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।